हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है वो मेरा दो वर्ड से मिलकर के बना है। पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है मेरा टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म। अब हमें पता है कि अब मैनी का मतलब तो हमें पता ही है, तो टर्म का मतलब देखते हैं। टर्म का मतलब मैंने जैसे 3x लिखा है, 2x² लिखा हुआ है, 3x² माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या टर्म है? एक टर्म है। 3x एक मेरा टर्म, 2x² एक मेरा टर्म, 3x² माइनस का वाई स्क्वायर एक ये टर्म, एक ये टर्म, कितने टर्म हो गए? दो। फिर मेरा 2, ये भी एक टर्म होगा। अब मैंने पॉलिनोमियल का मतलब समझ लिया, टर्म का मतलब समझ लिया है। अब मैं देखता हूँ वेरिएबल। मैथमेटिक्स में जब भी कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है फ्रॉम ए से लेकर के जेड तक, तो ये सारे के सारे मेरे कहलाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन चेंज होता है वैसे वैसे अपनी वैल्यू को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो मैंने देखा, एक सिनेरियो कंसीडर करा है मैंने, एक्स की वैल्यू ली है। मैंने देखा कि एक्स की अगर मैं चार डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूँ तो एक्स की चार क्वेश्चंस में चार डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। तो इस मैंने देखा पहले केस में प्लस माइनस का 1, नेक्स्ट 0.5 प्लस माइनस का 0.5, नेक्स्ट 7.932, फिर 0.3 पे बार। तो एक्स के चार केस लिए, चारों में क्या है? डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इसलिए कोई भी अल्फ़ाबेट होता है तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल्स कहलाता है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे ये मेरा 3x है, तो यहाँ पर 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कितना? 3। यहीं सेम यहाँ पर 3x² माइनस का वाई स्क्वायर है, तो मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरे पास? 3। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? -1। अब मैंने देखा कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, या सिंपली मैं बोल देता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने देखा जब भी मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखना चालू करता हूँ, मैं जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखना चालू करता हूँ तो पी से नोटेट करता हूँ, पी से लिखता हूँ। पी से लिख दिया, ये छोटा सा ब्रैकेट मुझे बताता है कि मेरा वेरिएबल क्या है, कि भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल क्या है। ये मैंने वेरिएबल लिख दिया। तो ये मेरा ए एन एक्स की पावर एन प्लस a n-1 एक्स की पावर n-1। फिर मैं जब तक ऐसा चीज़ें करता हूँ जब तक कि मेरा n जो है वो कितना नहीं हो जाए? ज़ीरो हो जाए। मैंने लिखा, या तो लास्ट टर्म में पे पहुंचा, मैंने लिखा a0 एक्स की पावर 0 और स्लैश लगा करके लिखा है a0। मुझे पता है एक कोई भी टर्म है अगर उस पर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? मेरे पास 1 होती है। जैसे एक्स है, एक्स की पावर 0 तो वैल्यू 1। 1 है, 1 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी? 1। 100 है, 100 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी? 1। अब जब मुझे एक्स पता है, एक्स क्या है? एक्स मेरा एक वेरिएबल होने वाला है। को एक्स के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो मुझे पता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है। फिर अब मैंने देखा कि यहाँ पर एन नई चीज़ है, तो एन बताते हैं मैथमेटिशियन, एन को बताते हैं मैथमेटिशियन और बुक से बताते हैं कि मेरा ये या तो एक होल नंबर होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमें पता है होल नंबर हमारे कैसे होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर नंबर मुझे पता है, इंटीजर नंबर प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 1 2 एंड इनफाइनाइट। ऐसे ही -1 -2 एंड सो ऑन टू माइनस का इनफाइनाइट। तो मैंने देखा ये मैं एन जो है मेरा या तो होल नंबर होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मैंने देखा इंटीजर नंबर माइनस के भी हैं प्लस के भी हैं, तो माइनस वाले मैंने छुपा दिए। तो मैंने देखा कि यही नंबर मेरे होल नंबर और इंटीजर नंबर एक ही बात है। तो दोनों में से कोई सा भी नंबर होगा, दोनों एक ही बात है। अब मैंने देखा, अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, वेरिएबल्स समझ लिया, टर्म का मतलब समझ लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया पॉलिनोमियल इक्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे ही अपना टॉपिक पे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो हमारे क्लास 10th का है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? मेरा एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ग्राफ बना होगा। तो मुझे क्या होगा? मुझसे एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। जिस एक्सिस पे पूछेगा मैं उस एक्सिस पे सिंपली, जिस एक्सिस पे मुझसे पूछेगा उस एक्सिस पर मैं सिंपली क्या करूँगा? वो ग्राफ को काउंट कर लूँगा कि वो ग्राफ उस एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे पी एक्स पे मुझसे पूछा है, तो मेरी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस।
तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा क्या है, 1 2। तो इस केस में मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट वाला ग्राफ मैंने देखा, नेक्स्ट ग्राफ वाले ग्राफ में मैंने देखा 1 और 2। तो यहाँ पर भी मेरा पी एक्स कितना, 0। ऐसे ही यहाँ पर मैंने नेक्स्ट देखा, यहाँ पर कितना टाइम से कट कर रहा है, केवल ओरिजिन पे, तो यहाँ पे पी एक्स कितना, 1। इस केस में मेरा बाई एक्सिस पे केवल ग्राफ पे कट कर रहा है, तो मेरा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 0। अगर यही मेरा चीज़ बाई एक्सिस पे पूछी होती तो मैं बाई एक्सिस पे काउंट कर लेता कि नंबर ऑफ जीरोस कितने काउंट कर रहा है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आगे, जो हमारी पहली एक्सरसाइज इसी के बारे में है। इस पे पी वाई क्यूज भी आए हुए हैं, जो कि अभी हम आगे ही इसी चैप्टर में, इसी ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मैंने देखा डिग्री का, डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब ये होता है कि भाई मेरा कोई वेरिएबल है, कि बेटा मेरा कोई वेरिएबल है। डिग्री का मतलब होता है मेरा कोई वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। सपोज करो मेरे पास ये एक एक्स है और प्लस का बाई स्क्वायर एक इक्वेशन है। तो मैंने देखा है इस इक्वेशन में मेरा बाई, जो बाई भी वेरिएबल है, बाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस केस में मेरी डिग्री कितनी आ गई, 2। यही सेम केस मैंने देखा कि एक एक्स क्यू प्लस का बी एक्स की पावर 9 है। तो दोनों में मेरा वेरिएबल क्या, एक्स। तो मैंने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 9। तो डिग्री कितनी हो गई, 9 हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, polynomial equation are further categorized into three part, mainly in three part। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, मेनली हमारे सिलेबस में क्लास टेंथ में 3 पार्ट में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर क्यूबिक इक्वेशन भी बोल देते हैं जिनको। तो मैंने देखा अगर मेरे पास डिग्री बने, वो मेरी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ए एक्स प्लस का बी। अच्छा, इस केस इन सारी इक्वेशन में ये हमारा जो वेरिएबल्स है वो एक्स के रेस्पेक्टिव में लिखी गई है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिनकी डिग्री मेरी कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। और जनरल इक्वेशन कितना है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। फिर मैंने साथ में लिखा हुआ है कि बेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड टाइप है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें मेरा डिग्री कितना रहेगा, 3 रहेगा। एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन का दिया है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। फिर से मैंने बताया कि बेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, हमने ये बातें देखी कि मेरा ए 0 नहीं हो सकता क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन के केस में, क्वाड्रेटिक के केस में और लीनियर के केस में। अब मैंने देखा कि अगर मेरा सपोज करो ए 0 हो जाता है तो मेरी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इक्वेशन पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ए की वैल्यू 0 रखी, तो मेरा ये देगा 0 × एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। 0 का किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वाला टर्म मेरा 0। अब मेरा बी एक्स प्लस का सी बचा। यहाँ मेरी इक्वेशन को थी कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जो कन्वर्ट किस में हो गई, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई विद डिग्री 1। सेम केस मैंने क्या करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का देखा, जहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, उसका मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करा, तो मेरी इक्वेशन फाइनली क्या बन जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। और ओरिजिनल मेरी इक्वेशन कौन सी थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन, ये टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब हम फाइंड करना सीखते हैं कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इस पे हर साल बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ। जीरोस का मतलब क्या, मेरी कोई भी सपोज करो इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 है या 3 है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है डिग्री 2 का, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। और जीरोस का मतलब ये होता है कि भाई बच्चों, जीरोस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं उस एक्स की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखता हूँ, तो मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, 0 के इक्वल आ जा रही है। तो वो हम देखते हैं। मैंने लिया सपोज करो एक 3x² प्लस का 7x प्लस का 2, एक मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिडर कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या करा, मुझे पहला कांस्टेंट टर्म यानी कि 2, उसका मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ में, कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में। तो मेरे पास कितना आ गया, 3 × 2 कितना, 6।
फिर मुझे क्या करना है, फिर मैंने देखा कि सिक्स के ऐसे फैक्टर लेने हैं, जो आंसर आ रहा है उसके ऐसे फैक्टर लेने हैं, प्लस करके प्लस का ही सेवन आने चाहिए। मिड ये मेरा, मैंने देखा ये मेरा तीन टर्म है, वन टू एंड थ्री। तो मैं इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलता हूँ, मिड टर्म स्प्लिट स्प्लिट मेथड, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। तो यानी कि मुझे ये मिड टर्म जो होता है इसके बाद वाला साइन मुझे बताता है प्रोसेस के बारे में, क्या प्रोसेस ये करनी है। और मिड टर्म के पहला वाला साइन बताता है मुझे फाइनल रिजल्ट के बारे में, फाइनल रिजल्ट के बारे में। घबराना कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से अभी सबकी डिस्कस करेंगे हम, क्या 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 मतलब है इसका। तो मैंने देखा मिड टर्म के बाद वाला साइन, यानी कि मैंने पहला स्टेप करा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा था सिक्स। तो मुझे अब जो फैक्टर निकालने हैं वो इसके निकालने हैं, जो आंसर आ रहा है सिक्स। सिक्स के मैंने फैक्टर देखे, तो सिक्स के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करके प्लस का ही सेवन आना चाहिए। सिक्स के भैया मैंने देखा, बच्चों मैंने देखा कि सिक्स के फैक्टर या तो थ्री इंटू टू होंगे, या फिर सिक्स इंटू वन होगा, या सिक्स इंटू वन होगा तब भी सिक्स आएगा, या फिर थ्री इंटू टू होगा तब सिक्स आएगा। अब मुझे चाहिए सेवन, प्लस करके चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस भी कर रहा हूँ तो मेरे पास फाइव हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, सिक्स प्लस का वन सेवन, तो यानी कि सही है। तो मैंने लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का एक्स प्लस का टू। ठीक है, हम जो भी इसमें चेंजेस करते हैं वो मिड टर्म में ही करते हैं जब भी जीरोज निकालेंगे। तो मैंने मिड टर्म को ही, मेरे पास मिड टर्म सेवन था, सेवन में ही कर दिया। फिर मैंने दो दो का पेयर बनाया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स। तो मैंने देखा एक ये मेरा दो का पेयर, दो दो का पेयर बनाया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का एक्स प्लस का टू। तो मैंने देखा फर्स्ट पेयर में कि कॉमन निकालते हैं। मैंने देखा मेरा कॉमन क्या आ रहा है, थ्री एक्स आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, आप भी देखिए, आपका क्या आ रहा है, आप भी चेक करके बताइए, थ्री एक्स ही आएगा। तो मैं जैसे ही मैंने इन दो इस पेयर में से, पहले वाले पेयर में से थ्री एक्स कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में मेरा कितना पर रहना है, ब्रैकेट में मेरा कितना रह जाएगा, एक्स प्लस का टू। नेक्स्ट पेयर में मैंने देखा मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो उस केस में मेरा वन कॉमन फैक्टर हो जाता है, तो वन आ गया। अब मैंने देखा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों में आ रहा है, तो मैंने एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया। तो मेरे पास कितना बच जाएगा, थ्री एक्स ये वाला बचे और प्लस का वन ये आ गया। अब मुझे जीरो निकालना है, तो मैंने एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू को इक्वल टू जीरो कर लिया, ऐसे ही थ्री एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो कर लिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का टू, और नेक्स्ट वाले टर्म से और नेक्स्ट वाले पेयर से वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स इक्वल टू माइनस का वन बाई थ्री। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये मेरी वैल्यू ठीक आ रही है, वैसे पेपर में हम ये नहीं करेंगे। हमने अगर मैंने सपोज करो एक्स की वैल्यू माइनस का टू इस इक्वेशन में रख के देखा, थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर। तो मैंने पेन चेंज कर लेता हूँ जैसे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, और इसको हटा देता हूँ। तो मैंने लिखा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स प्लस का टू। एक्स की वैल्यू मैं माइनस का टू रख के देख रहा हूँ, थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का सेवन माइनस का टू प्लस का टू। थ्री टू का स्क्वायर मैंने करा, माइनस टू का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस का फोर, फोर का मल्टीप्लाई थ्री में करा, ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस का सेवन का माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू, प्लस का ट्वेल्व प्लस का ट्वेल्व प्लस का टू कितना हो गया फोर्टीन, और माइनस का फोर्टीन, तो कितना आ गया जीरो। तो मैंने बताया था कि ये एक्स की वो वैल्यू आती है जो, अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख देता हूँ, तो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरा क्या हो जा रहा है, जीरो के इक्वल हो जा रहा है। ये हमने चेक करके भी देख लिया, हमें एग्जाम बोर्ड में नहीं करना है ये, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने देखा, अगर मेरे पास सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका बता रखा है कि समेशन ऑफ जीरोस, ये इन सॉरी, अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मुझे बता रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मुझे बता रखा है, एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मुझे बता रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि या तो मुझसे फॉर्मेशन बोल देगा, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके मुझे बता रखा है अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, तो मुझसे समेशन ऑफ जीरोस पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लेगा। फिर यहीं से या फिर कोई एक रिलेशन देख लेगा, जो हम आगे क्वेश्चन उस तरह के हमने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जब भी आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो कितना आएगा, सी बाई एक एक इक्वल आएगा। अगर भाई मेरे पास कोई
वहीं अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उस केस में मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का पी बाई है, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक जैसा ही है। और अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल आएगा, सी बाई ए के, जो कि ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। यहाँ पर बस एक डिफरेंट फॉर्मूला बनता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। अब हम वन बाई वन जो पी बाई क्यूज आए हुए हैं 2025 में, 2024 में, एंड लास्ट 3-4 साल के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा ये पी बाई क्यूज का स्लाइड है क्लास 10th के बोर्ड के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप रेडी है? तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स माइनस का 4/3। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी इक्वेशन को लिख लेता हूँ। पहले पी एक्स मुझे दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स माइनस का 4/3। तो मैंने इक्वेशन लिख ली। अब मैंने जब भी मैं देखा कि इक्वेशन में मेरा एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो मैंने एलसीएम लिया, पी एक्स इज इक्वल टू, इस केस में मेरा एलसी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया, 3। यहाँ पर मैंने एलसीएम का मल्टीप्लाई इसमें करा, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 1/3 से। मुझे जो डिनोमिनेटर में रहेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ठीक है। मुझे इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने जो पीछे पीछे वाली स्लाइड में जीरोस को फाइंड करना सीखा था, वैसे ही करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसके फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन मैंने देखा 3 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस करने पर प्लस का 4 आना चाहिए। 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो माइनस करने पर प्लस का 4 आना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं। एक क्या है, 6 2, एक मेरा पास 3 4, और एक 12 1। ठीक है। मुझे माइनस करना है और आंसर कितना लेकर आना है, 4 लेकर आना है। अगर मैं 4 में से 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1। ऐसे ही 12 में से 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 11। 6 में से 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आंसर, 4, जो कि मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6 और 2। अब मुझे ये ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे ये चेक करना है, ये ध्यान से लेना है कि कौन सा साइन, कौन सा नंबर पॉजिटिव का लेना है, कौन सा निगेटिव का लेना है। तो मैंने देखा मुझे आंसर किसका चाहिए, प्लस का 4 चाहिए। तो बड़ा वाला किसका होगा, बड़ा वाला नंबर +6 प्लस का हो जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1/3, 3x² प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 4। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से वही पेयरिंग गरम बनाऊंगा, दो दो की, दो दो का पेयर बना लिया। ये दो दो का पेयर बन गया। उसके बाद में कॉमन लेना चालू करूंगा, कॉमन लेते हैं। कॉमन पहले टर्म में से, पहले पेयर में से कॉमन, पहले पेयर में से आ गया मेरे पास 3x। नेक्स्ट पेयर में से आ गया x+2। नेक्स्ट पेयर में से मैंने कॉमन दिया, देखा तो मेरे पास तो मुझे तो दिख रहा है -2। आप बताइए आपको कितना आ रहा है, x+2। जी। फिर से मैं ही, जब भी मैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं फैक्टर निकालूंगा, इतना करने के बाद में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरे हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। ये ब्रैकेट मेरा सेम है, मैंने इसी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो x+2 और 3x, ये पूरा x+2, ये पूरा टर्म था मेरे पास। इसमें से मैंने इतना कॉमन ले लिया, कितना बचा, 3x, 3x आ गया। ये मेरे पास पूरा टर्म, ये -2 ब्रैकेट के अंदर x+2, x+2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा मेरे पास, -2, -2 आ गया। अब जीरोस पूछ रहे हैं, 1/1 जीरो के इक्वल कर लेंगे। x+2 इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे ही उसको 0 के इक्वल करा, 3x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस आ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पी वाई क्यू 2025 का फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 4। तो पॉलिन फिर से वही मैंने इक्वेशन को लिखा पहला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 4। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन सेम स्टेप। मैंने क्या करा, पहले निकाल लिया, इसके फैक्टर निकाल लिया डायरेक्ट। 4 के फैक्टर मुझे पता है 2 × 2 रहेंगे, 4 और 4 × 1 तो 4। अब मुझे चाहिए रूट में, तो यानी कि ऐसा कोई एक फैक्टर लेना है जो रूट में आ रहा हो। 2 √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये कितनी वैल्यू आती है, 4 आती है। तो मैंने इस चीज़ को या पहले अलग रख कर लेता हूँ इसको। इस चीज़ को अलग, तो मैंने यहाँ से पे देखा मेरा फैक्टर क्या आ गया, 2 √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 4। तो मुझे प्लस करके माइनस का 3 √2 लाना है। मैंने देखा माइनस का 2 √2 माइनस का √2 एक्स एक्स प्लस का 4। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ गई। यहाँ से फिर से मैंने दो दो का पेयर बनाया, एक ये पेयर और एक ये पेयर, कॉमन लेना स्टार्ट करा। पहले पेयर में मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स, आपको क्या दिख रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन लिया, एक्स ही आएगा, एक्स माइनस का 2 √2। सेकंड पेयर में मैंने कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का √2, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स माइनस का 2 √2। फिर से मैंने ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ये कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का 2 √2, मेरे पास बचे एक्स माइनस का √2। इन दोनों को एक जीरो के इक्वल कर लिया 1/1, x-2 √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 √2। इसको मैंने माइनस को x माइनस √2 को इक्वल टू 0 करा, तो यहाँ से आ गई x इक्वल टू √2। तो ये मेरे सॉल्यूशंस जीरोज आ गए गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के, 2 √2 और √2। ये हो गया मेरा 2025 का एक मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अल्फा, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, यहाँ पर बीटा होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 40k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बता रहा है, दम हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ के इज। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो मैंने देखा, मैंने अपनी इक्वेशन लिखता हूँ पहले, जो मुझे काम है स्टार्टिंग करना है, जो भी गिवन है वो लिख दूंगा। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 45k। जब भी मुझे अल्फा और बीटा के रेस्पेक्टिव में वैल्यूज दे रखी हो, तो मैं सिंपल ही क्या कर लूँगा, पहले अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लूँगा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि मुझे पता है पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। और वहाँ से मैं कंपेयर कर लूँगा, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो मुझे ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इस इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करा, के बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 30 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 45k। अब देखिए क्वेश्चन बता रहा है दूसरा स्टेप में मुझे क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि समेशन ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस का b/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ सही बताया, c/a के इक्वल होता है। अब जो मेरी वैल्यू आई है, इन वैल्यू को यहाँ पर फॉर्मूले में रख देता हूँ बस। माइनस बी की वैल्यू माइनस का 30,
ए की वैल्यू कितनी मेरे पास के, सी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 45 के, और ए की वैल्यू कितनी के, ये के से के कैंसिल आउट हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई -30 में करा तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 45 के। 45 मेरा के साथ में मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा, आर एच एस में तो मल्टी डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो मेरा के की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45, के की वैल्यू आ गई 2/3। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। तो थोड़ा हमें बस क्वेश्चन को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और हमें मार्क्स दे करके जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है हमें। उसमें बता रखा है कि हुज सम एंड जीरोज, हुज सम बता रखे हैं और प्रोडक्ट बता रखा है कितना है, 0 एंड -9 है। फिर मुझसे बोल रहा है जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है इस इक्वेशन के जीरोस निकालिए। ठीक है, कर दें। अच्छा क्वेश्चन फिर से वो बोल रहा है मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला मुझे पता है, पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की जगह कोई भी कुछ ले सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता है, ये एक्चुअली मेरा कांस्टेंट होता है जो कि हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो मैंने देखा लैम्डा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि कितना दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैं पहले जो गिवन था वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन था पहले वो वहाँ पर लिख लेता हूँ। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये पहले मैं लिख इक्वल टू कितना दे रखा है, जीरो के इक्वल दे रखा है, जीरो लिख दिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -9 लिख रखा है। ठीक है, वो वैल्यू अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ माइनस का सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -9 दे रखी है। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया तो मुझे पता है जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करते हैं कितना रहेगा, जीरो। गुड, जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करा तो जीरो, जीरो अब माइनस करूँ किसी में वही टर्म रहता है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। प्लस का मल्टीप्लाई ना माइनस में करूँगा तो माइनस, माइनस का 9 आ गया। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझसे पूछ रहा है कि इस कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो हमने देखा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके मैंने क्या करा, डायरेक्ट जीरो निकाल दिए, जो क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया पहले, लैम्डा, इसको मैंने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में कर लिया, एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब मुझसे जीरोज निकालने हैं तो कैसे निकाल दूंगा, x + 3, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। जीरोज पूछे हैं दोनों का 1/1 जीरो के इक्वल कर लूंगा, x + 3 इक्वल टू जीरो करा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे, -3, और x - 3 इक्वल टू जीरो करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है। अच्छा कोई यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो जाना, ये मेरा क्या ये भी तो जीरो के इक्वल होना नहीं चाहिए, नहीं। अगर ये मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये 2025 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये फिर से वही क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा पे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 6x प्लस का k, सच दैट अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/3 है। तो के की वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हमें जो गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू मुझे दे रखा है 3x² प्लस का 6x प्लस का के। ठीक है। अब मुझे वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल है? माइनस का 2/3 के इक्वल है। तो मैंने बताया जब भी अल्फा एंड बीटा के टर्म में, जीरोस के टर्म में मुझे वैल्यू दे रखी हो, तो पहला काम हम ये करेंगे, क्या उसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, ax² प्लस का bx प्लस का c। अब मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को, दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करा, और यहाँ से a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, गुड। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू कितना आ गया 6, c इक्वल टू कितना आ गया k। c इक्वल टू कितना आ गया k। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है समेशन ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस का b/a के इक्वल होता है। तो मैंने फॉर्मूले से वैल्यू लगा दी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है मेरे पास? 6 डिवाइडेड बाई ए कितना? 3। ये कैंसिल आउट करा, कितना आ गया? 2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। ऐसे ही मैंने क्या करा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास? फॉर्मूले में c/a होता है। सी की जगह मेरे पास कितने वैल्यू आई है? के। ए की जगह मेरे पास वैल्यू कितनी आई है? 3। अब जो जो वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, वो उस इक्वेशन में दे लगा दूंगा जो इक्वेशन मुझे गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? माइनस का 2। माइनस का 2 निकाल ली, लग दिया। अल्फा इंटू बीटा की प्लस का साइन लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? k/3, लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस का 2/3। अब आलसीएम लिया मैंने, आलसीएम कितना आ गया? 3। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन में टर्म है और एक नॉन फ्रैक्शन है, तो मैंने दोनों को एलसीएम लेना पड़ता है उस केस में। माइनस का 6 प्लस का के। 3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 6 प्लस का के। ये चीज़ें तो सब आपको पता ही होंगी। अगर चाहिए, अगर आप लोग बोलेंगे कि ये चीज़ भी बता दिए, तो इस पर अलग से वीडियो बना सकते हैं एलसीएम लेने के लिए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2/3, 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 6 प्लस का के इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का के इज इक्वल टू माइनस का 6। RHS में लेकर के गया तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 4 आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। के की वैल्यू इसमें कितनी आ गई है? प्लस का 4। ठीक, नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन ये 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x² प्लस का px प्लस क्यू, बता रहा है आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस का 5x माइनस का 6। तो मुझसे p की वैल्यू पूछी है। अच्छा, तो मैंने क्या करा, पहले ये इक्वेशंस दे रखी है, मैंने इक्वेशंस को लिखा। एक इक्वेशन दे रखी है मुझे x² प्लस का px प्लस का q, ये मेरा इक्वेशन दे रखी है px के टर्म में। दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है क्या, 4x², दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस का 5x माइनस का 6। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब उसमें बता रहा है कि अगर ये वाली इस इक्वेशन के जीरोस जो हैं वो दूसरी वाली इक्वेशन के जीरोस के 2 टाइम्स हैं, तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से जीरोस निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए फिर से मुझे वही वेक्टर निकालना पड़ेंगे, वो हम पिछले आगे पिछले पीछे वीडियोस में डिस्कस कर हम लास्ट
वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर कैसे निकालना है। तो वो पीछे को अगर कोई बच्चा है जैसे नहीं समझ में आ रहा है, वो दोबारा तो पीछे करके देख सकता है। तो हम यह डायरेक्ट निकाल दें, 4x स्क्वायर। 4 का 6 में मल्टीप्लाई करा मैंने, कितना हुआ 24। 24 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस करके माइनस का 5 आना चाहिए। 24 के फैक्टर मैंने लिख लिए, 6 इंटू 4, 3 इंटू 8, 12 इंटू 2, और मेरा 24 इंटू 1। तो मुझे देखना है कि माइनस करके माइनस का 5 चाहिए। 6 में से 4 माइनस करा 2 आएगा, 8 में से 3 माइनस करा 5 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। माइनस का आंसर चाहिए तो माइनस बड़ा वाला माइनस का टर्म हो जाएगा, माइनस का 6। ये मेरा माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 हो गया। फिर पेयरिंग कर ली मैंने दो दो की, कॉमन ले लिया। पेयर करने के बाद मेरे पास आ गया 4x। फर्स्ट पेयर में से कॉमन आया मेरे पास 4x। फिर ब्रैकेट में कितना बचा, x माइनस का 2, प्लस ऐसे ही सेकंड पेयर में मेरा क्या कॉमन आएगा, 3। गुड, 3x माइनस का 2। अब मैंने देखा कि ये x-2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो मैंने x-2 को कॉमन ले लिया, तो 4x प्लस का 3 आ गया मेरे पास, इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 1/1 दोनों को इक्वल टू 0 करा, x-2 को 0 के इक्वल करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही यहाँ से मैंने 4x + 3 = 0 करा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। ठीक। अब देखते हैं आगे, हम पहले इक्वेशन पे पहुँचते हैं। वो बोल रहा है, वो उसने बोला था द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस का px प्लस का q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये अल्पा 1 और बीटा 1 मान लेता हूँ। अल्पा 1 की वैल्यू 2 और बीटा 1 की वैल्यू कितनी, -3/4। ठीक है। वो क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरा अल्पा 1, ये मेरा इसके ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ अगर, तो इसके मेरा अल्पा 2 जो है ट्वाइस ऑफ अल्पा 1 के है। अल्पा 1 की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो ये मेरा अल्पा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ऐसे ही बीटा 2 बता रहा है कि जो मेरे जीरोज हैं पहली इस वाली इक्वेशन के, x² + 4 px, इस वाली इक्वेशन के x² + px + q के, वो दूसरी वाली इक्वेशन के जो गिवन है इसके 2 टाइम्स है। तो इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 मान लिया, पहली वाली इक्वेशन को 1 मान लिया, तो वहाँ से मैंने क्या करा, इक्वेशन के निकाले जीरोस। तो b2 मेरा कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, -3/4। -3/4, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई -3/2। अब मेरा क्या है, इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को कंपेयर कर लिया, यानी कि अल्फा 2 और बीटा 2 को। तो 4 -3/2, ये मेरा प्लस का, ये माइनस का, और ये मेरे फ्रैक्शन में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लिया 2, 8 - 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करा, 8 माइनस का 3, तो ये मेरा आ गया 5/2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5/2। अल्फा 2 और बीटा 2 की वैल्यू आ गई 5/2। ऐसे ही अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालता, मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देता। तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, 4। बीटा टू की वैल्यू कितनी, बीटा 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3/2, -3/2। 2 से मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, 2 × 2 = 4, तो -6। मुझे फॉर्मेशन पता है, जनरल इक्वेशन x² माइनस का लैम्डा टाइम्स x², लैम्डा टाइम्स x² माइनस का समेशन ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5/2 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा 2 इंटू बीटा 2 कितना, -6। कंपेयर कर लूंगा इस इक्वेशन से, p की वैल्यू प्लस का है, यहाँ पे किसका है, माइनस का, p की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। ऐसे ही q की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अगर मुझसे ऐसे क्वेश्चन में पूछी तो नहीं है, अगर पूछ लेता तो मैं ये बता देता। अच्छा क्वेश्चन 2024 में है, थोड़ा ध्यान से देखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना है, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, जो जो गिवन है वो मार्क कर लेना है, और जो भी गिवन दे रखा था मैं क्वेश्चन को पहले ठीक से रीड कर लेना है, फिर जो भी गिवन है उनको लिख लेना है, फिर आगे हम बाद में प्रोसीड करेंगे। ये हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस का k√2x प्लस का 1 इज √2। मुझे बताना है के की वैल्यू। मुझे जो गिवन है मैंने वो लिखा पहले,
पी एक्स इज इक्वल टू बता रहा है 2x² माइनस का के √2x प्लस का 1 मैंने देखा, और जो मुझे गिवन है वो लिख लिया मैंने। सम बता रहा है, सम ऑफ द जीरोस बता रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा जब भी मैंने बताया इस इक्वेशन टाइप में, इक्वेशन में मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लूँगा। तो ax² प्लस का bx प्लस का c से कंपेयर करा मैंने इस इक्वेशन को। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली 2, b की वैल्यू निकाली माइनस का k √2 एंड c की वैल्यू निकली कितना 1। ठीक। अब मैंने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या मुझे पता है फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a के इक्वल होता है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, √2 दे रखा है, √2। ठीक है। b की वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस का k √2। a मेरे पास कितना है, 2, 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 √2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 का, √2 से मल्टीप्लाई करा और माइनस का माइनस में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करा। तो मेरा माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ प्लस का के √2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई √2 में करा 2 √2। मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ तो के कितना आ गया मेरे पास 2। अगर ये बच्चे किसी को कन्फ्यूजन है तो इसका तरीका ये होता है, इसको मैंने √2 के लिख दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में तो इसको मैंने लिख दिया 2। अगर ये यहाँ पर किसी बच्चों को कंफ्यूजन है तो मैंने क्या करा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ब्रैकेट को ओपन करा तो ये मेरे पास आ गया के √2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई √2। ये मेरा 2 मल्टीप्लाई में है, अभी के साथ में के की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल हुआ तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पॉलिनोमियल पे, ज्योमेट्रिक मीनिंग्स पे। हमने बताया था कि जब भी हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जिस भी एक्सिस पे पूछेगा तो उस एक्सिस पे उस ग्राफ को सिंपली काउंट कर लेंगे कि वो ग्राफ कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है दोनों पॉलिनोमियल के, यानी कि दोनों ग्राफ के बताना है। एक मेरा ये ग्राफ, ये और एक ये ग्राफ। ठीक है, एक ये कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है। अब इसमें मुझे बताया नहीं है कौन सी एक्सिस पे पूछा है, तो मैं दोनों पे बता देता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दोनों पे सेम ही है, सेम ही नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस ये मेरा बाई एक्सिस पे है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे है। तो मेरा कितना आ जाएगा इसका आंसर 2। गुड हुआ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, मुझे नंबर ऑफ ग्राफ ग्राफ दे रखा है, एक नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। सिंपली वही कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा उस गिवन एक्सिस को, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस डाल देते हैं। ये हम अपने होमवर्क में कर लेंगे। नए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा आई थिंक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। तो उसने पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड जी इज, सी वाला पॉइंट देखा मैंने, सी कहाँ है, ये रहा सी, एंड जी कहाँ है, ये मुझे डिस्टेंस दे रखी है, सी से ई तक की भी डिस्टेंस मेरी कितने हैं 2 यूनिट्स में रहती है डिस्टेंस। ई से जी कितना, ई से ओ से लेकर के जी तक का डिस्टेंस कितना 5, और सी ओ से लेकर सी तक का कितना 1। तो सी से जी का कितना हो गया मेरा, सी जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ और सिंपली ओ सी प्लस का ओ जी। ओ सी मेरे पास कितना, ये मुझे पता है ये नेगेटिव में होता है लेकिन डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो मैंने देखा 1 प्लस का ओ जी मेरा कितना, ओ से लेकर जी तक का कितना 5 यूनिट, 5। तो कितना आ गया 6 यूनिट्स आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल्स हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। और इक्वेशन मुझे दे रखी है x² माइनस का के प्लस 6x प्लस का 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई ये क्वेश्चन चुप गया ये। ये रखा हुआ ये, यही जो ये वाला क्वेश्चन है। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। क्वेश्चन मेरा इसकी हेल्प से ही सॉल्व होगा। और मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर 2 के-1। ये क्वेश्चन छुप गया है तो मैंने ये दोबारा से लिखा है आप लोगों के लिए। चलिए जो हमें गिवन है हम लिखते हैं। मुझे इक्वेशन तो मैंने वही लिख दी है, उसी को मैं नोट कर लेता हूँ दोबारा इधर। पी एक्स इज इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस का 6 एक्स प्लस का 2 2 के-1। और गिवन क्या मुझे दे रखा है, मैंने लेट कर लिया। लेट अल्फा एंड बीटा क्या जीरोज है एब पॉलिनोमियल के। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बता रहा है सम जो है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो सम है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस का सम है, वो उनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है, यानी कि अल्फा डॉट बीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। ठीक है। अब हमने देखा हुआ था कि जब भी मैंने बताया अल्फा बीटा का जीरोस के टर्म में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक जनरल इक्वेशन लिख लूँगा, वहाँ से कंपेयर कर लूँगा इसको। मुझे पता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करा, ए की जगह कितना है यहाँ पर 1, ए कितना 1, बी कितना है मेरे पास बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी, यहाँ पर कितना है माइनस का के प्लस का 6। यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट में कितना है 2 ब्रैकेट के अंदर 2 के-1। ठीक है, ये लिख लिया। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि समेशन ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस का बी बाई ए के इक्वल होता है। मैंने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी मेरे को कितना दे रखा है आप बताइए। हाँ, बी मेरे को दे रखा है माइनस का के प्लस का 6 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास 1। जब भी माइनस का साइन हो तो मैं, मेरे लिए ये थोड़ा सुइटेबल रहेगा कि मैं उसको ब्रैकेट में लगा दूं। तो तो मेरे लिए सुइटेबल जो रहेगा कि मैं ब्रैकेट में रख दूं, तो उससे मुझे क्या होगा, कैलकुलेशन में मेरा एरर नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करा प्लस, तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू के प्लस 6। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना वही नंबर रहता है। ठीक, मैं इसको छुपा देता हूँ। ऐसे ही अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। सी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 2, 2 के-1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, ये दे रखी है, वो रख दी यहाँ पे। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 के-1। अब मैंने यहाँ पर लगा दी जो वैल्यू मुझे गिवन था, ये मुझे क्या है गिवन है, मैं लिख दूंगा गिवन है। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है के प्लस का 6, वो रख दिया इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 2, 2 के-1 डिवाइडेड बाई कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो के प्लस 6 मेरा किसके इक्वल आया 2 के-1 के की वैल्यू निकाल ली है। मैंने माइनस का 1 इधर ले आया, प्लस का 1 हो गया, और प्लस का के उधर ले गया तो माइनस का के हो गया 2 के-के। तो ये मेरा 7 इक्वल टू 2 के में से 1 के माइनस करा कितना बचा 1 के बचा, तो ये आ गया के की वैल्यू कितनी 7। वही मुझसे पूछिए। अच्छा क्वेश्चन था।
इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। थैंक यू।